स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला एमसीक्यू वीडियो। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी से संबंधित और भी एमसीक्यू देख सकते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी से बार बार ये बात बोलता हूँ कि यह वीडियो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर इंडियन पॉलिटी या फिर आधुनिक भारत जैसे सब्जेक्ट का एमसीक्यू पूछा जाता है। तो आज या नेक्स्ट भाग है भारतीय संविधान के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। सही उत्तर होगा सी यानी कि 25 भाग। तो दोस्तों, जो ये सवाल है, सवाल नंबर 1, या उसके बारे में पूछा जा रहा है जब संविधान हमारा बना था, लेकिन आज इस समय अगर देखा जाए तो 25 नहीं 22 भाग हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर ये सही होगा सी, क्योंकि ये उसके बारे में पूछा जा रहा है जब हमारा संविधान बना था। लेकिन आज का समय अगर है तो जब जब सवाल ऐसे पूछा जाए कि इस समय वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, तो होगा 22, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में। एक मिनट रुकिए। हाँ, अब बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो 2 का सही उत्तर होगा सी यानी कि भाग नंबर 20। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 3 का सही उत्तर होगा ए यानी कि भाग नंबर 9। बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। 4 का सही उत्तर होगा सी यानी कि भाग नंबर 21। बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। 5 का सही उत्तर होगा ए यानी कि भाग नंबर 9। बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाग नंबर 9A, ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। 7 का सही उत्तर होगा बी यानी कि चतुर्थ भाग। बात करें प्रश्न नंबर 8 के बारे में। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। तो 8 का सही उत्तर होगा ए है यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये वाला। एक मिनट जाइए। अब बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ए भाग नंबर 3, ठीक है। ये सब सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो 10 का सही उत्तर होगा बी यानी कि भाग 4 का में। अब बात करें प्रश्न नंबर 11 की ओर। इससे पूछा गया कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा सी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 12 है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। 12 का सही उत्तर होगा डी यानी कि भाग नंबर 5। बात करें प्रश्न नंबर 13 की ओर। एक मिनट। इसमें कहा गया संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा बी यानी कि भाग नंबर 2। बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में। यहाँ पर 2 सूची दिया गया, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। सूची नंबर 1 में जो दिया गया वो है, इसमें 4 पॉइंट है ABCD। ए में है भारतीय संविधान भाग 9, बी में भारतीय संविधान भाग 8, सी में भारतीय संविधान भाग 4A, डी में भारतीय संविधान 9A। और सूची नंबर 2 में कुछ कह सकते हैं विषय दिया गया है। आपको ये बताना है इस सवाल में कि कौन सा विषय कौन से भाग से संबंधित है। तो 14 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का संबंध 3 से है, बी का 1 से, सी का 4 से, डी का 2 से। अब आइए 1 मिनट के लिए देखते हैं। 1 मिनट। ए का संबंध 3 से है ना, यानी कि भारतीय संविधान भाग 9 का संबंध होगा 3 यानी कि पंचायत से होगा। और बी का 1 से यानी कि भारतीय संविधान भाग 8 जो है इसका संबंध 1 से होगा। इसी तरह जो सी है आपका, लिखा है सी का 4, तो सी का 4 और डी का 2, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12। अब बात करें प्रश्न नंबर 16 की ओर। इसमें कहा गया है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8। अब बात करें प्रश्न नंबर 17 की ओर। इसमें कहा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 8। बात करें प्रश्न नंबर 18 की ओर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। अब देखिए सवाल एक ही है, लेकिन सवाल पूछे जाने का तरीका देख सकते कितना अलग है। 19 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 19 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पहला। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में।
इसमें कहा गया कि बानवे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10वीं। अब है प्रश्न नंबर 21। इसमें कहा गया है कि 1 मिनट 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11वीं। अब बात करें प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12वीं। बात करें प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि संविधान की अद्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। इसमें कहा गया है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो 24 का सही उत्तर होगा ए यानी कि प्रथम अनुसूची। प्रश्न नंबर 25 है कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट बी द्वितीय अनुसूची। बात करें प्रश्न नंबर 26 की ओर। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो 26 का सही उत्तर होगा बी यानी कि शपथ तथा प्रतिज्ञान से। बात करें प्रश्न नंबर 27 की ओर। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राजभाषा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चतुर्थ अनुसूची। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि छठी अनुसूची। बात करें प्रश्न नंबर 29 की ओर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 29 का सही उत्तर होगा 8वीं अनुसूची में। ठीक है, भाषा का संबंध है 8वीं अनुसूची, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर सवाल पूछा गया है कई बार। प्रश्न नंबर 30 है कि भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची का संबंध है। 30 का सही उत्तर होगा सी यानी कि भाषाओं के साथ। अभी हमने देखा है सवाल नंबर 29। प्रश्न नंबर 31 है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 9वीं अनुसूची। बात करें प्रश्न नंबर 32 की ओर। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 32 का सही उत्तर होगा ए यानी कि तमिलनाडु। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। इसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो 33 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अनुसूची 1। बात करें प्रश्न नंबर 34 की तरफ। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 34 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 10वीं अनुसूची। बात करें प्रश्न नंबर 35 की ओर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? काफ़ी आसान सवाल है, इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। तो 35 का सही उत्तर होगा ए यानी कि दल बदल कानून। और प्रश्न नंबर 36 से संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? 36 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मणिपुर। बात करें प्रश्न नंबर 37 की ओर। इसमें कहा गया कि यहाँ पर आपके सामने दो सूची दिया गया है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। सूची नंबर 1 में कुछ अनुसूचियाँ दिया गया जैसे कि ए है चतुर्थ अनुसूची, बी है षष्ठ अनुसूची, सी है अष्टम, डी है नवम अनुसूची। और सूची नंबर 2 में ये दिया गया है उससे संबंधित कुछ विषय जैसे कि भूमि सुधार, भाषा, राजभाषा और जनजातीय क्षेत्र। तो 37 में आपको ये बताना है कि कौन सा जो अनुसूची है कौन से किससे संबंधित है, कौन से विषय से। तो 37 का वैसे उत्तर सही होगा सी यानी कि ए का संबंध 3 से है, बी का 4 से, सी का 2 से, डी का 1 से। अब आइए देख लेते हैं, सी उत्तर सही है इसका। तो सी ए का संबंध 3 से है ना, तो इसका मतलब हुआ कि चतुर्थ अनुसूची का जो संबंध है वो होगा 3 यानी कि ये वाला होगा राज्यसभा। ठीक, और बी का 4 यानी कि बी क्या है अष्टम होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 4 जनजाति। इसी तरह सी का 2 होगा भाषा, और डी का 1 ये होगा भूमि सुधार। ठीक, इसी तरह होगा यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न नंबर 38 में एकदम उसी तरह सवाल है। सूची नंबर 1 में अनुसूची दिया गया है, 2 में बात किया है संबंधित विषय, और 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए का संबंध 3 से, बी का 1 से, सी का 2 से, डी का 4 से, ए का 3 से, यानी कि 8वीं सूची का जो अनुसूची है उसका संबंध होगा 3 से, यानी कि 3 कहाँ गया, ये भाषा से संबंधित है। बी का 1 से 9वीं अनुसूची का संबंध होगा 1 कहाँ गया, 1 1 1 1 1 ये है।
ठीक, इस अधिनियम से में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, और क्या है, और एक मिनट जाइए, सी का 2, सी मतलब 10वीं अनुसूची का संबंध होगा 2, कहाँ गया ये दल बदल। इसी तरह जो डी है 11वीं अनुसूची, इसका संबंध होगा 4 से, 4 कहाँ गया ये है। ठीक, अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 39। यहाँ पर लगभग आपका सवाल सेम उसी तरह है। यहाँ पर कुछ प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं सूची नंबर 1 में, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, बी में है अखिल भारतीय सेवाएं, सी में है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, डी में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। और सूची नंबर 2 में दिया गया बात किया जा रहा है अनुसूची के बारे में, तो बताना है किससे क्या संबंध है। 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया, ध्यान दीजिएगा। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अद्वितीय अनुसूची जो है इसका संबंध निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य से नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 41 है संविधान की 11वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पंचायती राज। बात करें प्रश्न नंबर 42 के बारे में। इससे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। बात करें प्रश्न नंबर 43 की ओर। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2। यहाँ पर कुछ प्रशासनिक उपबंध हैं और कुछ, और सूची नंबर 2 में अनुसूची दिया गया है। बताना है, वही सवाल सेम है कि किससे क्या संबंध है। तो प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर होगा डी। ठीक है, ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से संबंध है। बात करें प्रश्न नंबर 44 की ओर। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पहली। बात करें प्रश्न नंबर 45 की तरफ। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम संशोधन द्वारा। बात करें प्रश्न नंबर 46 की ओर। एक मिनट, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। 46 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पहली। बात करें प्रश्न नंबर 47 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही से वर्णित करता है। 47 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। प्रश्न नंबर 48 में 2 चीज़ दिया गया है। पहला है सूची नंबर 1 में दिया गया प्रशासनिक उपबंध और दूसरे सूची में दिया गया संबंधित अनुसूची। सेम उसी तरह सवाल है जिस तरह हम बात कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, डी। ठीक है, ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, 3 का सी से और डी का 4 से। बात करें प्रश्न नंबर 49 की ओर। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वीं। बात करें प्रश्न नंबर 50 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। यहाँ पर इस्तेमाल किया गया नहीं के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 8वीं अनुसूची। बात करें प्रश्न नंबर 51 की ओर। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है। सूची नंबर 1 में बात किया जा रहा है कृतकारी के बारे में और सूची नंबर 2 में बात किया जा रहा है शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। इसमें ये बताना है कि कौन सा पोस्ट है या कौन कैसी शपथ लेता है। तो पहले इसका उत्तर जानते हैं। 51 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए का संबंध 3 से, बी का 4 से, सी का 2 से और डी का 1 से। ठीक है, यानी कि ए का संबंध 3 से, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका संबंध 3 से होगा, यानी कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा उसकी होती है। अब बी का 4 है, तो बी का यानी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं वो 4, यानी कि ये होगा। ठीक है, इसी तरह सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। कहाँ गया 1, कहाँ है भाई, 1 ये है। बात करें प्रश्न नंबर 52 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल, यहाँ पे होगा दल, ध्यान दीजिएगा, दल बदल विरोध से संबंध रखता है। तो प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10वीं अनुसूची। अब बात करें प्रश्न नंबर 53 के बारे में। इसमें कहा गया है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं। अब बात करें प्रश्न नंबर 54 के बारे में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 54 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि दल बदल कानून। अब देख सकते हैं सवाल एक ही है लेकिन पूछे जाने का तरीका कितना डिफरेंट है। तो दोस्तों सवाल एक है, सवाल कभी चेंज नहीं होता, लेकिन पूछे जाने का सिर्फ तरीका ही बदलता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।
मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।